हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 10वें अध्याय का 33 नंबर श्लोक। अक्षराणाम अकारोस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहम एवाक्षयः कालो धाता अहम विश्वतो मुखः। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहम एवाक्षयः कालो धाता अहम विश्वतो मुखः। देखिए गाने में कितना अच्छा लगता है गीता के श्लोक। ठीक है, संस्कृत देखिए। अक्षराणाम अकारः अस्मि। अक्षरों में मैं अकार हूं। मतलब जो आता है ना आ ई ए ओ पढ़ा है ना, तो उसमें जो आता है अकार, वो भगवान है। अक्षरों में भगवान अकार हैं। ठीक, क्यों है चर्चा होगी टीका में। द्वंद्वः सामासिकस्य च। देखिए सामास वो होते हैं, वो शब्द होते हैं संस्कृत में जिनकी संधि नहीं हो सकती, जिनको आप तोड़ नहीं सकते, उसको सामास बोलते हैं। मतलब वो एज इट इज ही रहेंगे, वो उसको तोड़ नहीं सकते आप सामास को संस्कृत में। तो द्वंद्वः सामासिकस्य च। तो सामासिक शब्दों में भगवान द्वंद्व सामास है। ये क्या होता है ये भी चर्चा होगी। मैंने एडवांस डिवोटीज जो और जो थोड़े एडवांस वैष्णव है उनसे मैंने पूछा था क्या होता है, तो उन्होंने बताया था। चर्चा होगी। अहम एवाक्षय कालः। तो मैं ही अक्षय काल हूं। जिस काल का कभी क्षय नहीं हो सकता वो काल में हूं। काल का क्षय नहीं हो सकता लेकिन काल सबको क्षय कर रहा है। ठीक। धाता अहम विश्वतो मुखः। पालन करने वालों में मैं ब्रह्मा जी हूं। धाता का अर्थ गोपाल जी क्या ले रहे हैं? सृष्टा, सॉरी सृष्टा माफ कीजिए, पालन है सृष्टा। सृष्टा जो सृष्टि करने वाले हैं, जो सृष्टा है, उसमें सेकेंडरी क्रिएटर भगवान ब्रह्मा है। ब्रह्मा भगवान की विभूति है बेसिकली। भगवान ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा जी विभूति भगवान की। ठीक है। अनुवाद। अक्षरों में मैं अकार हूं और समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। मैं शाश्वत काल भी हूं और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं। ठीक है। गीता भूषण टीका देखिए। अक्षरों में मैं हूं। हरे कृष्ण प्रभु जी बोलिए ठीक है, मैं सबसे बोलवाता हूँ ओके। स्नेहा माता जी बोलिए अगर आप बोलेंगी तो। पता नहीं मुझे आप बोलेंगे नहीं बोलेंगी। ठीक है, वो शायद नहीं बोल सकती, वो शायद लिख सकती। ओके बोली जी माता जी बोलिए। प्रभु जी बोलना क्या है? आ अ, ठीक है हरी बोल। आयुषी माता जी बोलिए अ, अमन प्रभु जी भी हैं। ठीक है, शायद सुन रहे होंगे बेसिकली। मीनाक्षी। बोल। ठीक है मीनाक्षी माता जी बोलिए ओके। हरे कृष्ण अमन प्रभु जी। मीनाक्षी माता जी बोलिए अ, ठीक है, हरी बोल। मैंने क्यों बुलवाया? भगवान की विभूति है भाई भगवान की विभूति के संपर्क में अभी हम लोग आए थे। ठीक है। अक्षरों में मैं हूं। क्यों है देखिए। श्रुति कहती है अकारो वै सर्वा वाक। अक्षर सभी अक्षर है। ये क्या लिखा हुआ है? अक्षर सभी अक्षर है, ये क्या मतलब भाई? देखिए बहुत सुंदर। ये मैंने पूछा है, मुझे भी पढ़ के समझ में नहीं आया था, मैंने पूछा था भक्तों से मैं भी कोई विद्वान नहीं हूं इतना। देखिए जो वर्णमाला होती है ना हिंदी की, क ख ग घ, उन सब में आता है।
ता, पा, फा, बा, फा, मा, उन सब में आ आता है। कितना साइंटिफिक है हिंदी लैंग्वेज, देखिए संस्कृत कितनी साइंटिफिक है। उन सब के पीछे आ आएगा। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, मतलब बता रहा हूं सब में आ आएगा। इसीलिए उनका आधार आ है, इसलिए भगवान की विभूति। और आ को आप और भी, मतलब आ को आप और तोड़ भी नहीं सकते। जैसे का क्या है, का अगर आपने, अगर उसको का कैसे बना, तो आधा का प्लस आ, तो का बना है। तो का टूट गया आधे का में, लेकिन आ को तो आप तोड़ भी नहीं सकते। इसलिए भगवान की विभूति है, स्पेशल है। देखा कितना जबरदस्त पॉइंट है ये। कभी ये विचार नहीं आएगा अगर टीका नहीं पढ़ेंगे तो, कि आ क्यों है। कितना जबरदस्त अर्थ बलदेव विद्याभूषण दे रहे हैं, जबरदस्त आचार है बलदेव विद्याभूषण जी। ठीक है, आ अक्षर सभी अक्षर है। ऐतरे आर्णक, ये उस वहां से कोट किया गया है। सामासिक शब्दों में मैं द्वंद्व हूं, क्योंकि इसमें दोनों अवयवों का बराबर महत्व होता है। ये मैंने सुना है भक्तों से ही, कि जब समास होते हैं उसमें एक आधार होता है और एक प्रभाव होता है। तो जो आधार है उसका महत्व ज्यादा होता है, प्रभाव का महत्व कम रहता है। लेकिन द्वंद्व समास ऐसे होते हैं जिसमें दोनों का रोल बराबर रहता है। जैसे उदाहरण दिया गया था माता पिता, तो ये द्वंद्व समास है माता पिता। तो ऐसा नहीं कि माता की वैल्यू ज्यादा है पिता से, तो माता पिता दोनों ही वैल्यूएबल है, दोनों ही महत्वपूर्ण है, इसलिए माता पिता। ये दोनों कॉम्बिनेशन में आते हैं। श्री शब्द जो आएंगे, जो माता पिता, तो जैसे बोला गया पेरेंट्स, तो माता पिता दोनों ही आते हैं, तो दोनों की इंपॉर्टेंस है। इसको द्वंद्व समास बोलते हैं। ठीक है, जैसे भाई बहन, तो इस प्रकार से मियाँ बीवी, ओ सॉरी, हाँ मियाँ बीवी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये साथ में ही आएंगे बेसिकली, ये कहने का मतलब है। तो ये भगवान है, भगवान की विभूति है। ठीक है, सहार करने वालों में मैं अक्षय काल हूं, जो संकर्षण भगवान के मुख से निकलने वाली अग्नि है, जिससे पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे काल की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पे शब्द, यहाँ पे टीका में जब यहाँ पे आया था अहम एवाक्षय कालः, एव अहम एव अक्षय, अक्षय मतलब जिसका नाश नहीं होता। बहुत सुंदर बात है। ऐसा काल जिसका नाश नहीं होता, लेकिन वो सब कुछ नाश करता है। यहाँ पे उस काल की बात हो रही है कि वो काल कभी नहीं नाश होगा, लेकिन वो काल सब चीज नाश कर देगा। उस काल की बात यहाँ हो रही है। और वो काल क्या है? तो संकर्षण भगवान अपने मुख से अग्नि प्रकट करते हैं, तो पूरा जो सृष्टि है उसका प्रलय का समय आता है, प्रलय में पूरी वो नष्ट हो जाती है। तो सृष्टि के प्रलय का समय, वो यहाँ बात हो जा रही है। ठीक है, तो प्रलय कब होता है? जब संकर्षण भगवान अपने मुख से अग्नि प्रकट करते हैं और खूब प्रलय वगैरह आता है, सृष्टि नष्ट हो जाती है। तो उस काल की बात यहाँ पे श्लोक में की जा रही है। ठीक है, अब जैसे कई बार ये भक्त की वाणी है, कोई भक्त बता रहे थे कि जैसे कई बार लोग कहते हैं काल बीत गया, तो काल कभी नहीं बीतता है, काल की वजह से सब बीत रहा है। एक बार एक माता जी ने प्रश्न पूछा, जैसे मैंने कहीं भी कहा होगा काल सब कुछ चेंज करता है लेकिन काल अनचेंज रहता है। तो एक माता जी का प्रश्न आता था काल कैसे अनचेंज रहता है, तो मैंने उनको बताया था तो काल की वजह से सब चेंज हो रहा है, लेकिन काल चेंज नहीं हो रहा है, वो शाश्वत है। इसीलिए यहाँ पे आया है अक्षय काला। अक्षय मतलब जो चेंज नहीं होता। समय सब बदल देता है लेकिन समय नहीं बदलता है। लेकिन लोग कहते हैं समय बदल गया, लोग ऐसा जनरल वे में बात करते हैं समय बदल गया है इसका, लेकिन समय ने बदला है, समय नहीं बदला है। टाइम इज कॉजिंग एवरीबडी टू चेंज बट टाइम नेवर चेंजेस। काल का परिवर्तन नहीं
होता लेकिन काल के द्वारा परिवर्तन होता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा। सृष्टिकर्ताओं में मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा हूं, तो ठीक है। चतुर्मुखी ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में जहां पे हम लोग रह रहे हैं, ब्रह्मा वैसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तात्पर्य, अकार अर्थात संस्कृत अक्षरमाला का प्रथम अक्षर अ वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। क्यों? क्योंकि जब तक आ नहीं सीखेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक, अकार के बिना कोई स्वर नहीं हो सकता, इसीलिए यह आदि स्वर है, मतलब का खा मतलब उसमें आ आता ही है। ठीक, संस्कृत में कई तरह के समासी शब्द होते हैं, जिनमें से राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। ठीक है, राम कृष्ण दोनों महत्वपूर्ण है। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में हैं, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि वह सबों को मारता है, लेकिन काल को कोई नहीं मार सकता। काल अक्षय है, काल का क्षय नहीं होता। इस संबंध में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी अभी कुछ दिन पहले लेक्चर में बता रहे थे, आप लोगों ने सुना भी होगा, कि एक सिख कम्युनिटी का आदमी उनके पास आया था और कहा भगवान निराकार है। सिख कम्युनिटी वाला आदमी। तो महाराज जी ने कहा, भाई आप गुरु ग्रंथ साहिब मानते हैं? अरे भैया, सिख हो गुरु ग्रंथ साहिब नहीं मानेंगे, कैसे हो सकता है? गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है भगवान को अकाल पुरुष, ऐसा पुरुष जो काल से परे है। तो पुरुष कहा गया है वहां पे, व्यक्ति कहा गया है, वो व्यक्ति जो अकाल है, मतलब काल से परे है। और काल से परे कौन है? कृष्णा। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं, कालो अस्मि भरतर्षभा, मैं काल हूं। तो जो खुद ही काल है, उसका काल क्या कर सकता है? तो अकाल पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में श्री कृष्ण के बारे में ही बात हो रही। मैं तो बहुत सारे सिख लोगों को जानता हूं, मेरा लगभग 1 साल सिख कम्युनिटी में बीता है कृष्ण कृपा से। तो ठीक है, वो सब जितने भी लोग हैं ना, गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले, वो कृष्ण को ही मानते हैं परम भगवान। क्योंकि वहां उनमें गुरु ग्रंथ साहिब में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन बहुत है, और साफ साफ लिखा हुआ है। लॉर्ड कृष्णा और जो गुरु नानक देव जी हैं, वो साफ साफ लिखते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं। उसमें साफ साफ लिखा है उन्होंने कि मैं कृष्ण का दास हूँ। एक लड़के ने मुझे फोटो सेंड भी किया था। तो बेसिकली बात आ गई कि लेकिन सब लोग मानते हैं कृष्ण भगवान, और कृष्ण अकाल पुरुष है, मतलब काल से परे। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलय अग्नि से सब कुछ लय हो जाएगा। वही बात की जाए, यहाँ पे काल वर्णन हो रहा है, वो संकर्षण भगवान की अग्नि का वर्णन हो रहा है जब प्रलय का समय आता है। ठीक है, ठीक है, हम लोग यही रुकते हैं आज। कल का श्लोक बड़ा जबरदस्त है। ओके, कुछ और भी है यहाँ पे। ठीक है, सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है, वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। ठीक है, सेकेंडरी क्रिएटर ब्रह्मा जी। नेक्स्ट श्लोक बहुत सुंदर है, प्रभुपाद जी इस पे काफी चर्चा भी किए हैं। मृत्यु सर्व हरश्चा अहम। कल लेंगे, कल मृत्यु के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। चलो, प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।